नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्सन। हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि रॉकेट नोदन पढ़ा दीजिए, तो लीजिए वीडियो लेके आ गए हैं। रॉकेट नोदन पर बहुत ही इजी, आसान, सरल, सटीक कॉन्सेप्ट होने वाला है। कोई आपको लोड नहीं पड़ेगा, है ना, एकदम इजीली समझ आएगा। देखते हैं क्या है रॉकेट नोजन। तो क्या होता है, देखिए, जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए, फिर आप उसको थ्योरी में लिख लीजिएगा। रटने जैसा नहीं कि छाप दिया पढ़ दिया, ऐसा नहीं, समझना है। क्या है कि ये जो रॉकेट नोजन है, न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, उस पे आधारित है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो चल रहा हूं तो मैं जमीन को पीछे धकेल रहा हूँ, जिससे मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, है ना। एक बॉल को हम फेंकते हैं तो वापस दीवार में पड़ के इधर क्यों वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि जो फोर्स हम दीवार पे लगाते हैं वही फोर्स उस बॉल पे भी अपेंड होता है, तो वापस आ जाता है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ, तो धक्का दूंगा तो एक बल का अनुभव मेरे हाथों पर भी होगा। मतलब जो फोर्स मैं उधर अपेंड कर रहा हूँ, उसी फोर्स का अनुभव मेरे इन हाथों पे होगा। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यही तो है न्यूटन का तीसरा नियम। बता दोबारा इसलिए दिया क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। आइए देखते हैं अब ये कैसे न्यूटन के नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। देखिए, हाँ, ये दहन कोष्ठ दिख रहा है आपको, ये तो डायग्राम पहले आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप बना लीजिएगा, जो मेन चीज है उसको समझिए। देखिए, दहन कोष्ठ पर क्या जलाया जाता है? ईंधन को जलाया जाता है। तो गैस किधर निकलता है? देखिए, नीचे, नीचे की ओर देखिए, बाहर निकलता है। तो नीचे इधर गैस निकलता है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, और उसका प्रतिक्रिया बल किधर लगता है? ऊपर लगता है। जिससे क्या ये रॉकेट ऊपर उठने लगता है, ठीक है। जो ऊपर प्रतिक्रिया बल रखता है उसको रॉकेट का प्रणोद बोलते हैं, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। उसके बारे में आगे बात करेंगे। यही था कॉन्सेप्ट, सरल चीज था। नीचे गैस निकल रहा है तो उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, जिससे ये क्या करते जाता है? रॉकेट ऊपर उठते जाता है। सिंपल, सटीक, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं। आइए देखिए, अब देखते हैं। ये देखिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने कुछ थ्योरीज लिख दिए हैं, ठीक है। तो माना रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या है? m0 या m नोट बोल सकते हैं, m नोट है। प्रारंभिक द्रव्यमान क्या है? प्रारंभिक की बात क्यों, इसका कोई द्रव्यमान होगा, लेकिन जैसे जैसे गैस निकलता जाएगा उसका द्रव्यमान तो घटते जाएगा भाइयों बहनों। इसलिए प्रारंभिक द्रव्यमान का बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m नोट, वह प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान क्या है? डेल एम अपॉन डेल टी है। मतलब प्रति सेकंड इससे कोई गैस निकल रहा होगा ना, तो प्रारंभिक सबसे पहले कितना था इस रॉकेट का द्रव्यमान? एम नोट। और इससे जो प्रति सेकंड गैस निकल रहा है उसका द्रव्यमान क्या है? डेल एम अपॉन डेल टी। सिंपल है। अतः टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, और टी क्या हो जाएगा? उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रति सेकंड इतना निकल रहा है और टी सेकंड में कितना निकलेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ टी, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अतः टी सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान, अब देखिए, इतना गैस कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। किससे? रॉकेट से। तो रॉकेट का पहले द्रव्यमान क्या था? एम नोट। अब कुछ द्रव्यमान उससे निकल गया तो वो माइनस होगा ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, 5 रुपया का आप चॉकलेट खा दीजिए, तो कै रुपया बचाते ही होगा? 5 रुपया बचेगा ना। मतलब इतना पैसा पहले था आपके पास, इतना पैसा आप दुकान वाले को दे दिए, इतना बचेगा ना। तो वही चीज, पहले रॉकेट का द्रव्यमान था एम नोट, अब उससे इतना भार, इतना द्रव्यमान बाहर निकाल दिए, तो उसको माइनस करिएगा कि नहीं करिएगा? तो वही प्रारंभिक द्रव्यमान से निकलने वाले गैस के द्रव्यमान को माइनस कर दिए। बहुत सटीक चीज है, इतना आप थ्योरी में लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। और इसके बाद एक चीज और थ्योरी में लिखना है। मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड में, है ना, छापने टाइप से ना हो, समझते जाइए, एक चीज बता रहा हूँ। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसके बाद लिखना है ना, थ्योरी में रटना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या? डेल्टा टी समय में, कितना समय में? डेल्टा टी समय में। यहाँ देखिए, डेल्टा टी समय में
इस रॉकेट से कितना गैस बाहर निकल रहा है? डेल्टा एम द्रव्यमान का गैस। डेल्टा टी समय में इस रॉकेट से डेल्टा एम द्रव्यमान का गैस क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है, जिस चीज को हमने आगे बताया। डेल्टा एम उस निकलने वाले गैस का द्रव्यमान है, और डेल्टा टी क्या है? जितना समय निकाल रहा है, जितना समय लग रहा है निकलने में। तो डेल्टा टी समय में इस रॉकेट से निकलने वाले गैस का द्रव्यमान क्या है? डेल्टा एम। अब कुछ गैस की मात्रा कहाँ निकल गई? बाहर निकल गई। कुछ गैस की मात्रा बाहर निकल गई, तो गैस अगर बाहर निकल जाएगा तो ये हल्का हो जाएगा, तो इसका वेग परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, अब कुछ हल्का हो गया तो वेग परिवर्तित होगा, यानी तेज चलने लगेगा, है ना, वेग परिवर्तित होगा। तो डेल्टा टी समय में डेल्टा एम द्रव्यमान का गैस बाहर निकल जाने से इसके जो वेग में परिवर्तन होता है वो डेल्टा वी होता है। किसके वेग में परिवर्तन होता है? रॉकेट के वेग में परिवर्तन, है ना। और जो गैस निकल रहा है, डेल्टा एम द्रव्यमान का, उसका वेग क्या है? यू। एक बार और सुनिएगा, डेल्टा टी समय में इस रॉकेट से निकलने वाले गैस का द्रव्यमान क्या है? डेल्टा एम है, जिसका वेग क्या है? जो गैस निकल रहा है उसका वेग है यू। लेकिन इस निकलने वाले गैस के कारण रॉकेट के जो वेग में परिवर्तन होता है वो डेल्टा वी होता है। इस थ्योरी को आपको यहां लिखना है। उसके बाद आप आगे लिखिएगा, है ना, संवेग संरक्षण नियम से। अब आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा? जितना रॉकेट के संवेग में परिवर्तन होगा, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर जो गैस निकल रहा है उसके संवेग में परिवर्तन, है ना। गैस के संवेग में परिवर्तन, जो थ्योरी ये बताया उसको इसके बाद लिखना है, इस कॉन्सेप्ट के बाद। उसके बाद लिखेगा संवेग संरक्षण नियम से रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। ठीक, आगे देखते। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है। अब आगे देखिए, उसको आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा संवेग संरक्षण नियम। तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या जानते हैं हम? पी। तो संवेग बराबर होता है एम वी, यानी द्रव्यमान गुणित वेग। तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन यानी रॉकेट का द्रव्यमान गुणित रॉकेट का वेग। तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना है जब गैस बाहर निकलने के बाद? इतना है ना। 30 सेकंड पश्चात उसका द्रव्यमान कितना है? इतना। इतना गैस तो बाहर निकल गया, तो उसके बाद ये जो द्रव्यमान है इतना। तो रॉकेट का द्रव्यमान गैस निकलने के बाद एम नो डेल एम डेल टी, ठीक है, इंटू टी। अब उस यहाँ मैंने बताया था कि डेल्टा एम द्रव्यमान का गैस अगर बाहर निकल रहा है ना, डेल्टा टी समय में, तो उसके वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? डेल्टा वी। तो रॉकेट का वेग क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, है ना। द्रव्यमान वित वेग होता है समय, तो ऐसे क्या लिखिएगा? डेल्टा वी बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन, यानी गैस का द्रव्यमान और वेग। तो गैस का द्रव्यमान क्या है? डेल्टा एन, जो बाहर निकल रहा है, और निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, इसका इसका वेग, निकलने वाले गैस का वेग क्या बताया था मैं? यू। तो यू से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब आप इतना स्क्रीनशॉट करिए, इधर मैं मिटाने वाला हूं डायग्राम, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट। तो हम यहाँ से डेल वी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल वी को वहीं रखिए, इसको बाकी को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? डेल एम, इधर क्या है? यू अपॉन, इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, और टी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये हो गया। अब दोनों पक्षों में डेल्टा टी का क्या कर दीजिए आप?
भाग ले दीजिए, भाग मतलब बट्टे में लिखिएगा तो डेल वी अपॉन डेल टी, डेल्टा टी दोनों पक्षों में लिखेगा और इधर क्या लिखेगा, डेल एम अपॉन डेल टी। ठीक है, और बाकी जो वैल्यू बचा उसको एज इट इज उतार दीजिए, यू अपॉन एम नोट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, और टी हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट आपके नीचे लगाना है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, अब क्या लिखेगा, अब यदि रॉकेट रॉकेट्स का त्वरण त्वरण ए हो तो, है ना, त्वरण को ए से प्रदर्शित करती, तो ए बराबर क्या जानते हैं, मतलब त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, कितना हुआ वेग में परिवर्तन, डेल ई, और समय कितना लगा, डेल टी। तो वेग बराबर होता है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो इसके जगह आप क्या लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, नीचे लिखने वाला हूं, इधर आप स्क्रीनशॉट कर लिए थे, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर आप क्या कर दीजिएगा, देखिए इसके जगह रख दीजिए ए, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर डेल एम अपॉन डेल टी, एज इट इज उतारना है। ठीक है, बाकी को यू अपॉन क्या हो जाएगा, एम नोट माइनस डेल एम डेल टू, और ये इंटू में ई। इस सूत्र की सहायता से, इसको समीकरण एक लिखिएगा, इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, रॉकेट का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि किस पर निर्भर करता है, डेल एम अपॉन डेल टी, मतलब गैस के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर। देखिए ये द्रव्यमान है और ये टाइम लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। तो निकलने वाले गैस के द्रव्यमान में परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है, मतलब जितना ज्यादा गैस बाहर निकलेगा यानी उसका जितना उतना ही द्रव्यमान घटेगा, तो जितना द्रव्यमान घटेगा रॉकेट का वेग उतना ही बढ़ता जाएगा, तो वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, त्वरण में उतना ही परिवर्तन होगा। ठीक है, यू यानी निकलने वाले गैस का वेग है ये यू, तो निकलने वाले गैस का वेग का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इन बातों पर निर्भर करता है। अब एक चीज और, इसमें जी की अपेक्षा कर दी गई है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण किधर लग रहा है, देखिए इधर रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो इसका वेग किधर, इसका वेग किधर बढ़ रहा है, रॉकेट का ऊपर, तो वेग इधर बढ़ रहा है, तो वेग इधर बढ़ रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है इस दिशा में, तो इसका त्वरण भी किधर लगेगा, इसी दिशा में लगेगा, ऊपर की दिशा में। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किधर कार्य करता है, पृथ्वी के लिए नीचे की तरफ, मतलब इसके ऊपर जिधर उठ रहा है उसके विपरीत दिशा में है। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा इस ए के विपरीत दिशा में होगा, जिसकी उपेक्षा यहाँ कर दी गई है। अब इसको अगर इस सूत्र में मिला के लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं। ठीक, इसको आप मानिए समीकरण एक, तो मैं यहाँ लिख देता, अगर उसको भी सम्मिलित किया जाए जिसकी उपेक्षा कर दी है, तो ए जी माइनस हो जाएगा। ठीक है, जी घटेगा क्योंकि कुछ त्वरण इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है त्वरण, और कुछ गुरुत्वीय त्वरण, और जो त्वरण ऊपर लग रहा है इधर, और गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है, यानी एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स उधर, तो जो टोटल फोर्स ऊपर लग रहा है उसमें जो फोर्स नीचे लग रहा है वो माइनस होगा ना जी, है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण किधर लग रहा है, नीचे, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी लिख दीजिएगा डेल एम अपॉन डेल टी, यू एम डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी, इसको आप दे दीजिएगा समीकरण दो, और बता दीजिएगा यही रॉकेट के परिणामी त्वरण का सूत्र है। चलिए इतना करिए स्क्रीनशॉट, फिर रॉकेट का प्रणोद थ्रस्ट देख लेते हैं, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, करिए स्क्रीनशॉट। एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पर, देखिए हम इस पक्ष में माइनस जी किए तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस जी किए हैं इस पक्ष में, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जब माइनस जी किए हैं
तो इस साइड पे क्या करेंगे, माइनस जी करेंगे, ये होता है। इसको आप समीकरण 2 लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कि यही रॉकेट के परिणामी त्वरण का सूत्र है। कौन सा, समीकरण 2। तो चलिए अब रॉकेट का प्रणव, थ्रस्ट ऑन रॉकेट समझ लेते हैं। बहुत आसानी से 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, फिर ये टॉपिक खत्म। तो क्या होता है रॉकेट का प्रणव, समझिए। तो रॉकेट में गैस के नीचे की ओर निकलने के कारण, नीचे गैस निकलता है, आप जानते हैं, नीचे की ओर गैस निकलने के कारण उस पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, ये रॉकेट है तो गैस किधर निकलता है, ईंधन, इधर ईंधन कोष्ठ में जब हम ईंधन को जलाते हैं तो ये गैस किधर निकलता है, नीचे निकलता है, ठीक है। तो नीचे निकलेगा गैस तो एक फोर्स लगाते हुए निकलेगा नीचे की ओर। तो नीचे फोर्स लगा रहा है तो इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर लगेगा, एक फोर्स ऊपर की ओर भी लगेगा, क्योंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप एक दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो उसके जस्ट ऑपोजिट दूसरे दिशा में भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इधर लगा, इधर क्या गैस निकल रहा है तो एक फोर्स लगेगा ना नीचे की ओर, तो उसके विपरीत दिशा में एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, जिसके कारण ही क्या ये जो रॉकेट है ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो इसी दिशा में जो फोर्स लग रहा है इस गैस की निकलने के विपरीत दिशा में, उसी को रॉकेट का प्रणोद, थ्रस्ट ऑन रॉकेट कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। तो लिखिए इस प्रकार, तब क्या हो जाएगा, रॉकेट का प्रणोद मतलब कि उस ऊपर की ओर लगने वाला बल यानी फोर्स। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ द्रव्यमान किसका द्रव्यमान, रॉकेट का द्रव्यमान। और कौन सा द्रव्यमान, जब गैस बाहर निकल जाए उसके बाद द्रव्यमान का गणना होगा। क्योंकि गैस बाहर निकलेगा तबे तो रॉकेट ऊपर उठेगा, तो उसी को लिखिएगा। टी सेकेंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता है, जब उसका गैस निकल जाता है जी। तो उसी को लिखिएगा, किसी क्षण टी में या रॉकेट का द्रव्यमान, ठीक है, गुणित त्वरण। समझ गया, इजी था। तो किसी क्षण टी में रॉकेट का द्रव्यमान क्या है, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, टी सेकेंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान। तो वही चीज को लिखा हूं मैं, किसी क्षण टी में रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम नोट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इंटू में और है एक बार टी, ये हो गया। अब इसका त्वरण क्या है, ये है इसका त्वरण। त्वरण क्या है, डेल वी अपॉन डेल टी। इसको मैं क्यों नहीं मिटाया था, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक। अब इधर मिटा रहा हूं, आप चाहिए, आपको अगर जरूरत हो तो एक बार और आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसके बाद मैं मिटा रहा। चलिए अब आगे देखते हैं, मिटा के मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। इधर सॉल्व करता हूँ ना, इस साइड, क्योंकि इस इक्वेशन 1 को लूंगा और समझाऊंगा मैं आपको। देखिए अब ये वैल्यू आप देख रहे हैं, अब यही वैल्यू कहाँ है, इसमें है। किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को मैं दोबारा लिखता हूँ, क्या है, a इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टू, ठीक है। और इधर क्या है, u अपॉन एम नोट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू टी, ये चीज है। अब अगर हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को मैं इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, एम नोट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू टी, ठीक है। ए के साथ गुणा हो और इधर क्या बच जाएगा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को वैल्यू किसका चाहिए, यहाँ पर इसका वैल्यू चाहिए, ये वाला टर्म का। तो उसको वहीं रखिए, एम नोट माइनस डेल्टा एम
अपॉन डेल्टा टी इंटू टी, ये हो गया बेनविड्थ। अब ए को आप उधर भेज दीजिए, तो ये गुणे में है तो इधर जाके भाग में यानी बट्टे में चले जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज डेल्टा। ये मिला हमको, कहाँ से लिए हम इसको, समीकरण एक को लेके ये बनाए, ठीक है। क्या बनाए, समीकरण एक को लेके ये बनाए, ये चीज किसका वैल्यू निकाले, इस वाले टर्म का। तो इसको आप समीकरण एक बोले हैं, इसको आप समीकरण दो बोले हैं, तो इसको आप समीकरण तीन बोल दीजिए। तो समीकरण एक से हम ये वैल्यू निकाले, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा समीकरण एक व कहां से, तीन से, रफ कार्य में कहीं बना लीजिएगा, इसको लिखना नहीं है, इसको सोल्व करके ये मिल जाएगा। तो इस टर्म देखिए, ये वाला टर्म ये है और ये वाला टर्म सेम ये है, तो इस टर्म के जगह मैं ये लिख दूंगा। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक और तीन से, एक से ये निकाल लिया मैं वैल्यू इसका, इस वाले टर्म का वैल्यू निकाल लिया, इतना निकला, तो इस टर्म के जगह मैं ये रख दूंगा। देख लीजिए ये और ये सेम है, तो क्या मैं लिख लूंगा, डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, है ना, u अपॉन a हो गया, और बाकी तो रहेगा ही क्या, डेल्टा b अपॉन डेल्टा टी। अब आप देख रहे हैं, इसको देखिए, डेल्टा b और अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, a है, उसका त्वरण है, इसीलिए मैं इसको मिटाया नहीं खा, कि आपको समझने में आसानी हो। तो आप वही काम कर दीजिए, डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, u अपॉन a कर दीजिए, और इसका वैल्यू क्या है a, तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इंटू u, ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट करके, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है u, किसका वैल्यू निकला, f का वैल्यू। इसको ऐसे आप ब्रैकेट बना दीजिए मस्त सुंदर सा, इतना है समीकरण, इसको 4 दे दीजिए और लिख दीजिएगा कि यही क्या है, रॉकेट के प्रणोद का सूत्र है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट ऑन रॉकेट। करिए इसको स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।